हेलो, मैं हूं डॉक्टर विकास सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जीआई एंड बैरिएट्रिक सर्जरी एट मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल इन गुड़गांव। आज मैं मोटापे के विषय में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि मोटापा या ओबेसिटी से लड़ने के विभिन्न तरीके क्या हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि जनरली जब हम मोटापे की बात करते हैं, ये एक सोसाइटी में एक स्टिग्मा के तौर पे देखा गया है कि अच्छा कोई ज़्यादा खाता होगा, उसका रहन सहन ठीक नहीं होगा, इसलिए वो मोटा हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा इस नज़रिए को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार एक ही परिवार में एक भाई बहन होते हैं, सेम रहना होता है, सेम जगह रहते हैं, सेम खाना खाते हैं, फिर भी एक का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक का वज़न नॉर्मल होता है। तो इसको इस तरीके से ट्रीट करना या डील करना ठीक नहीं है कि अच्छा कि इसको स्टिग्मा बनाना है। और हमें अपने आप को भी एज अ पेशेंट हमें इस मोटापे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी डाइट ही गड़बड़ है इसलिए आपका वेट बढ़ रहा है या आप एक्सरसाइज नहीं करते। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है जिसको हम जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो मोटापे से फ़ाइट करना चाहते हैं, एक डिज़ीज़ की तरह, एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हैं। पहले हम एवेल्युएट करते हैं कि अच्छा इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कई लोगों में डाइट ठीक नहीं होना एक बड़ा कारण होता है, लेकिन इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना बॉडी में। ऑफ कोर्स अगर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होगी तो फिर मोटापा वर्सन हो जाता है। उसके अलावा कई बार फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि मोटापे की प्रॉब्लम रन करती है। अगर दोनों पेरेंट्स ओवरवेट या ओबीस होते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे का ओबीस होने का जो रिस्क है ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाता है। सो इसको हमें एज ए डिज़ीज़ इवैल्यूएट करना होता है और ट्रीट करना होता है। सिमिलरली हम देखते हैं कि अच्छा अगर कोई कारण है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसको हम डील कर सकते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका दवाइयों की वजह से वज़न बढ़ जाता है। कुछ शुगर की दवाई होती हैं, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनकी वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज़ प्लीज़ डोंट कंसिडर दिस एज अ स्टिग्मा। इसके लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन सीख करें। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं फिर हम एक डिटेल में असेसमेंट करते हैं। हमारे डाइटिशियन एक डिटेल में एक डाइट चार्ट, एक डाइट असेसमेंट करते हैं कि डाइट में क्या क्या करेक्शंस हैं जो किए जा सकते हैं, क्योंकि डाइट की एक सीढ़ी होती है जो प्रॉपर डाइट की, वो तो सभी को चढ़नी पड़ती है। चाहे आपका वज़न 10-15 केजी ज़्यादा हो, चाहे 40-50 केजी ज़्यादा हो, तो वो एक सीढ़ी है जो शुरुआत की सीढ़ी है, जो मैं कहूँगा जो करेक्ट डाइट की सीढ़ी जो सबको ही चढ़नी होती है। उससे अगली सीढ़ी आती है एक्सरसाइज की। हम देखते हैं कि आपकी क्षमता के हिसाब से आपको क्या एक्सरसाइज सूट करेगी, या तो सिर्फ वॉक करना, ब्रिस्क वॉक, तेज़ चलना, या फिर कोई एरोबिक एक्सरसाइज जो आपकी क्षमता के हिसाब से आपको सूट करेगी, वो अगली सीढ़ी होती है। वो हम आपको हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 फुट 6 इंच हाइट के हिसाब से वज़न 65-70 किलो होना चाहिए, लेकिन है 80-90 किलो, 10-20 किलो ज़्यादा बढ़ गया है, तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से शायद वो वेट कम करके मेंटेन कर पाना, वेट लॉस मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। उस स्टेज में जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो हम वज़न कम करने के लिए दे सकते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं। तो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से हम कुछ मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिनसे कि कई बारी 5-10 केजी एक्स्ट्रा वेट कम करने में हेल्प हो जाती है। तो ये मैं कहूँगा एक तीसरी सीढ़ी हो गई। उसके बाद अगर
वज़न 20-30 केजी ज़्यादा है, एक्सेस है, या फिर ऑलरेडी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कई सारी जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं जो वज़न से जुड़ी हुई हैं वो होनी शुरू हो गई, तो फिर जहाँ तक है सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज या मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे हमें एंडोस्कोपिक ऑप्शंस होते हैं, गैस्ट्रिक बैलून है या फिर बेरिएट्रिक सर्जरी है, वो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम कहते हैं कि नॉट वन साइज़ फिट्स ऑल, एक ही साइज़ सबके लिए ठीक नहीं रहता, वो यहाँ पर भी लागू होता है। अगर आपका वेट 30-40 केजी एक्सेस है तो जनरली प्रॉब्लम सिर्फ डाइट की या एक्सरसाइज कम होने की नहीं होती, कई बार साथ में जुड़ी हुई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सर्जरी की हेल्प से करेक्ट करते हैं। बेरिएट्रिक सर्जरी इज़ टिपिकली रिकमेंडेड अगर BMI 38 से ज़्यादा होता है या फिर 32 से ज़्यादा होता है और साथ में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो होनी शुरू हो गई, क्योंकि 30-40 केजी एक्सेस वेट में, एक्स्ट्रा वज़न में सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ज़्यादातर लोग वो वज़न कम करके उसको मेंटेन नहीं कर पाते। पहली बात तो कम ही नहीं हो पाता, और अगर हो भी जाता है तो ज़्यादातर 90% लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते। वहाँ पे हमें सर्जरी की हेल्प चाहिए होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको ब्रीफ में जो मेथड्स हैं, जो कॉमन मेथड्स हैं जो कि हम ओबेसिटी या मोटापे के इलाज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ सीढ़ियाँ हैं: डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन्स, एंडोस्कोपिक मेथड्स, बेरिएट्रिक सर्जरी। सो प्लीज़ गेट कंसल्टेशन फॉर योर हेल्थ, कि अपनी इन प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए सही समय पर आप इलाज के लिए कंसल्टेशन करें, जिससे कि हम आपको टाइम पे आपके हिसाब से जो बेस्ट मेथड है वो आपको एडवाइस कर पाए।